नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत अच्छा लेख आज किसी मित्र द्वारा शेयर किया गया और ये दिखाने योग्य इसलिए है क्योंकि बेसिक के जितने भी टीचर्स हैं उनके ऊपर उंगली उठाने वाले इस वक्त हज़ारों लोग हैं। सबको सिर्फ एक ही काम लगता है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है और जो शिक्षक हैं वो केवल मटर गश्ती करते रहते हैं और पढ़ाई लिखाई से इन्हें मतलब नहीं है और ये लोग फ्री की सैलरी उठाते हैं। उसी को लेकर लेख है, तो ज़रा कनेक्ट करके देखिएगा। देखिए, उँगली आप दूसरे पे जब उठाते हैं, तो उसके पक्ष विपक्ष और हर प्रकार की चीज़ों को सुना करिए। केवल आपको दोषारोपण करना है, केवल कुछ भी कहना है, तो देखिए आपके पास मुँह है और आप बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन इस लेख को ज़रूर सुनिएगा, शायद आपकी आँखें खुलें। तो देख सकते हैं कि एक शिक्षक है और वो एक साहब हैं, मतलब चाहे कोई भी साहब ले लीजिए, चाहे बीओ साहब ले लीजिए, चाहे बीएसए साहब ले लीजिए और चाहे डीएम साहब ले लीजिए। शिक्षक कहता है कि सर पढ़ाना है, तो साहब कहते हैं कि पहले डीबीटी वाला काम तो निपटा लो। फिर कहते हैं कि शिक्षक आता है कि सर काम हो गया, चलिए अब आप पढ़ा लें। तो साहब कहते हैं कि जिनका आधार नहीं बना है उनका आधार पहले जाके बनवाओ, क्योंकि आधार की लिस्ट आती है कि किस किस बच्चे का आधार नहीं बना है। वो गार्जियन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम शिक्षक के लिए है, ना कि गार्जियन। गार्जियन नहीं बनवाएगा तो भी शिक्षक का ही हेडक है। 50 बार उसको फ़ोन करो, उसके घर जाओ और उसको पूरी तरीके से मनाओ कि भैया जाओ तुम अपना आधार बनवा लो। उसके बाद अब आप आइए, चलो ये काम भी हो गया। फिर कहेंगे सर अब तो पढ़ा लें, शिक्षक कहता है। तो साहब कहते हैं कि जिन अभिभावकों के खाते में पैसा नहीं आया है उनके खाते में आधार लिंक का काम भी तो बाकी है। भाई बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका पैसा नहीं पहुंचा, क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप का अकाउंट सीडेड नहीं है, मतलब आधार से लिंक्ड नहीं है। अब भैया उसके लिए भी आपको दौड़ना है, क्योंकि वहाँ पर अब जो पेरेंट है वो फेल हो गया। वो कहेगा सर जी अब हम नहीं जा सकते, क्योंकि 50 चक्कर मारे हमने आधार कार्ड बनवाने में। क्योंकि अब आपको पता हो तो आधार कार्ड बनने के लिए पहले जन्म प्रमाण पत्र बनता है। अब लोग जन्म प्रमाण पत्र गांव वाले बनवाते नहीं हैं, तो उसके पहले वो एनएम के पीछे भागते हैं, फिर वो जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं, उसके बाद जाके उनका आधार कार्ड बनता है। अब उसके बाद भी पैसा ना आए तो समझिए शिक्षक कैसे समझाएगा। और उसके बाद भी अभिभावक को लेकर शिक्षक ही बैंक जाएगा। चलिए किसी प्रकार से ये कार्यक्रम भी निपट गया। शिक्षक पूछता है सर अब? तो साहब कहते हैं कि पता करो अभिभावकों ने ड्रेस क्यों नहीं खरीदी है, और अगर खरीदी है तो उसकी फ़ोटो अपलोड करो। अब देखिए, आप जानते हैं डीबीटी के माध्यम से पैसा आता है और अभिभावक उस 1500 1200 1100 जो भी रुपए आते हैं उसका इस्तेमाल अपने घरेलू कार्यक्रम में, कपड़े खरीदने में, किसी और चीज़ में कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं। अब उसकी भी समस्या जो है वो शिक्षक की और बच्चे की नहीं है, वो समस्या है शिक्षक की कि भैया आप बच्चों के पेरेंट को पकड़ो। भैया पैसा कहाँ गया, ड्रेस क्यों नहीं बनवाई, बनवा लिए तो भैया फ़ोटो खींचो। ये कार्यक्रम भी मतलब एक समझ लीजिए टीचर टीचर नहीं है, वो बच्चे का बाप ही है एक तरीके से। चलिए ये कार्यक्रम भी निपट गया। फिर शिक्षक पर आया कि सर किताब अभी नहीं आई है, कैसे पढ़ाएं? किताबें भाई लेट आती हैं। फिर भी अब की बार तो किताबें फिर भी पहले से जल्दी हैं। लेकिन भाई अब अप्रैल से सत्र शुरू हो रहा है और किताबें अगर जुलाई में मिल रही हैं तो भी कोई ख़ास चीज़ तो नहीं, लेकिन फिर भी इस बार किताबें जल्दी आ गई हैं पहले के कंपैरिजन में। तो साहब कहते हैं किताब तो आती रहेंगी, सर्वे वाला काम निपटाओ, बीएलओ वाला काम भी तो करना है, एसडीएम साहब का आदेश है। अब भैया किताबें आए ना आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेसिक शिक्षा परिषद के जो शिक्षक हैं वो एक सर्वे करते हैं। और सर्वे का काम ये होता है कि पूरे गांव में जाओ, हर घर का राशन कार्ड नंबर लेके आओ, उसके मुखिया का आधार नंबर लेके आओ, वहाँ का फ़ोन नंबर लेके आओ, उस घर में कितने सदस्य हैं उनका नाम लिखो, कौन उसमें निरक्षर हैं, कौन उसमें पढ़े लिखे हैं वो ढूंढो, सबकी उम्र भी ढूंढ के लाओ। 14 साल से कम के बच्चे हैं तो वो कहाँ पढ़ते हैं और उसका यूडाइस कोड भी लेकर आओ। ये पूरा सर्वे गांव में जाके करना है और फिर उसको ऑनलाइन फीड भी करना है। ये सारे काम शिक्षक के होते हैं। ध्यान से सुनते चलिएगा जो लोग उंगली उठाते हैं केवल। तो किताब तो भैया आती रहेंगी, ये काम पहले निपटाओ, सर्वे वाला काम निपटाओ। उसकी भी देखिए नोटिस आई हुई है, अगर आपने देखा हो तो नोटिस आ चुकी है। कई विद्यालयों के लिए और कई जिलों के लिए नोटिस आ चुकी है। और बीएलओ वाला काम तो देखिए करता चलता रहता ही है। बेचारे हमारे जो शिक्षक हैं, कोर्ट की कितनी बार ऑर्डर आने के बाद भी बीएलओ वाला काम आज भी हमारे शिक्षक ही कर रहे हैं, क्योंकि एसडीएम साहब का आदेश है। चलिए काम वो भी निपटा, सर अब कर लें तो सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी है और जो यूट्यूब का सेशन है वो भी नहीं छोड़ने हैं, ये भी आप जानते हैं।
तो चलिए ऑनलाइन ट्रेनिंग तो मैं मान सकता हूँ कि सही है, एक शिक्षकों के लिए है कि चलिए आपको अपग्रेड होना है। लेकिन इतने सारे कार्यक्रमों के बीच में आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चलना पड़ेगा, आपको करते चलना पड़ेगा। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर आप केवल करवाते और ऊपर की चीज़ें ना करवाते तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब उन काम के बीच में आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करते चलना है। अब शिक्षक बोलता है कि सर अब तो कर लें पढ़ाई, बच्चों को पढ़ा तो दें। तो साहब कहते हैं कि अरे यूडाइस कौन करेगा, परिवार सर्वेक्षण का काम भी पूरा नहीं हुआ है, ऊपर से बहुत प्रेशर है, इन सबको पहले निपटाओ। तो अब आप जानते नहीं होंगे भैया, जानते होंगे तो यूडाइस प्लस में भी आपको डाटा भरना होता है। अब एक बात समझ में नहीं आती, अगर बेसिक शिक्षा परिषद को आप अपग्रेड कर रहे हैं तो यूडाइस प्लस और जो प्रेरणा पोर्टल है उनको भी कनेक्ट कर दीजिए, ताकि जब प्रेरणा पोर्टल पे आप सब डेटा भरते हैं तो वो सीधे जाके यूडाइस प्लस पे भी अपडेट हो जाए। लेकिन भाई प्रेरणा पर अलग काम करना है और यूडाइस पे अलग काम करना है, तो ये कार्यक्रम भी एक शिक्षक को ही करना है। शिक्षक सर अब तो पढ़ा ले, साल बीतने वाला है। अब करते करते देखिए साल बीत चुका है, इस बीच में कई ऐसी समस्याएं जिसका वर्णन यहाँ नहीं है। साहब कहते हैं कि भैया बोर्ड की परीक्षाएं भी तो करवानी है आपको, उसकी ड्यूटी भी लगेगी, वहाँ भी आपको जाना है। अब क्या होगा भाई, कुछ दिन बाद साहब पहुँचते हैं विद्यालय में और गुणवत्ता चेक करते हैं बच्चों की, और कहेंगे कि तुम लोग पढ़ाते नहीं हो, इतनी खराब गुणवत्ता है, फ्री की तनख्वाह लेते हो। अब आप बताइए शिक्षक करे तो क्या करे। आप इस बात का जवाब सोचिए। जब इतने सारे कार्यक्रम एक व्यक्ति के द्वारा किए जाएंगे तो आप उससे शिक्षण कार्य की कैसे उम्मीद रख सकते हैं। बेसिक शिक्षा का नाम बेसिक शिक्षा नहीं होना चाहिए, एडवांस शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक सुपरमैन है और शायद उसका पद शिक्षक से हटाकर मल्टीटास्किंग स्टाफ कर देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई छोड़ के तो बाकी शाम का सब काम करता ही है। अब अगर आप बेसिक समस्याओं पर अब आप कहेंगे कि भाई सबको तो ये काम नहीं करने हैं, ये है वो है सो है, क्योंकि तर्क सबके पास होंगे इसके बाद भी। तो आपको एक बात बता दें, एक विद्यालय की प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खींच के 4 से 5 लोग होते हैं शिक्षा मित्रों को मिलाकर। अब शिक्षा मित्र जो हमारे हैं, देखिए उन पर उंगली उठाना सही नहीं है, लेकिन उनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो भी आप जानते हैं और उनकी जो सिचुएशन है वो भी आप जानते हैं। तो पढ़ाते तो वो लोग हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि सब नहीं है, लेकिन कर पाते हैं, चलिए उसमें भी 50-50 मान लीजिए। दूसरा, मान लीजिए विद्यालय में 2 सहायक हैं, क्योंकि हेडमास्टर की तो पोस्ट ही नहीं है भाई। हेडमास्टर तो तब बनेगा ना जब प्रमोशन हो, प्रमोशन तो होते नहीं हैं। 2 हेडमास्टर, 2 इंचार्ज, माफ़ करिएगा 2 सहायक हैं। अब 4 शिक्षकों में एक शिक्षक क्या बन गया आपका, हेडमास्टर बन गया, और दिन भर वो एक कापी किताब और ये टैबलेट लिए बैठा हुआ है, सब सूचनाओं की जवाब दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है तो कभी कुछ कर रहा है। अब इतने काम के बीच से क्या हुआ कि बचे 3 टीचर। अब उन 3 टीचरों को 5 क्लास पढ़ानी है, बच्चों की संख्या भी कम रहती है, तो आपको शुरू के कम से कम आधा घंटा तो गांव में ही जाना पड़ेगा बच्चों को बुलाने के लिए। फिर कहेंगे कि भाई टाइम टेबल से पढ़ा लो। अब इतनी सारी समस्याओं के साथ जूझते हुए विद्यालय चलाना एक छोटी बात नहीं है। ऊपर से अगर एमडीएम प्रधान द्वारा बनवाया जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता बिल्कुल ख़राब है, कभी दूध नहीं है तो कभी फल नहीं है, तो कभी मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं बना रहे हैं। अब उसके लिए भी कोई अधिकारी आ जाए तो शिक्षक जिम्मेदार है। अगर आप बेसिक में टीचर्स की हालत को देखें तो हालत बद से बदतर है। ये केवल बेसिक के ही टीचर्स कर सकते हैं जो इतनी ख़राब स्थिति में भी विद्यालयों को चला रहे हैं। अब ऐसी स्थिति हर विद्यालय की भी नहीं है। अब आप कहेंगे हमारे यहाँ पे एक विद्यालय, देखिए कहीं कहीं अगर प्रधान बहुत अच्छे हैं तो बहुत गजब का काम होता है, कहीं कहीं शिक्षकों की संख्या विद्यालय में पूर्ण है तो गजब का काम होता है, कहीं कहीं पर अधिकारी जो हैं साहब हैं वो बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे गजब का काम होता है। तो सब जब कंडीशंस मिल जाती तभी अच्छे से काम होता है, या कोई एक आध कंडीशन मिल जाए। लेकिन आप मान के चलिए बेसिक की जो ये अभी खबर आपने देखी है, 70% लोगों के साथ यही समस्या है। 70% विद्यालयों के यही नाटक हैं और वहाँ की समस्याएं हैं। अब छोटा बच्चा आ रहा है, वो लेटरिन कर जा रहा है, उसको साफ़ करने के लिए सफाई कर्मी नहीं है आपके विद्यालय में, आपको स्वयं साफ़ करना है। घास उगाई है,
सफाई कर्मी को फ़ोन कर कर के मास्टर साहब थक चुके हैं, लेकिन सफाई कर्मी अपनी धौंस देकर नहीं आ रहा है। कोई अधिकारी आएगा तो नोटिस किसके नाम पे आएगी? हेडमास्टर के नाम पे आएगी। इतनी समस्याओं के साथ आप चाहते हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस भी हो, इसलिए शिक्षक परेशान हैं। क्यों शिक्षक इसका विरोध करते हैं? अगर आप इतना अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारी सुविधाओं का भी ध्यान दीजिए। जो कार्यशैली है उसको भी अपडेट करिए। पूरा सिस्टम अपडेट करेंगे तभी तो मोबाइल अच्छा चलेगा। एक आध ऐप केवल इंस्टॉल अपडेट कर लेने से ऐप मोबाइल अच्छा नहीं चलता। छोटी सी बात है, आप सब जानते हैं। उम्मीद है इस तरह की वीडियोस अधिकारियों से सरकार तक पहुँचें, समझ में आए कि बेसिक के हालात बहुत ख़राब हैं। शिक्षकों से शिक्षण कार्य लेने के अलावा पचासों काम करवाए जाते हैं, जिसके वजह से काम तो सारे हो जाते, नहीं तो वो नोटिस आ जाएगी, लेकिन शिक्षण कार्य ही बिल्कुल शून्य और निगन्य होता जा रहा है, जिसकी वजह से बेसिक की छवि भी खराब है और बच्चों की संख्या भी। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।